हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, इस वीडियो में हम रेडिएशन एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो एमएससी जूलॉजी पेपर सेकंड है, उसका 7th यूनिट हम कर रहे थे। तो उसका फर्स्ट टॉपिक जो है 7th यूनिट का, द ह्यूमन अप्लाइड ह्यूमन इकोलॉजी, वो हम कंप्लीट कर चुके थे। और उसके अगला जो टॉपिक है वो है रेडिएशन एंड एनवायरनमेंट का, जिसके अंदर हमें रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में। ठीक है। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई रेडिएशन क्या होता है। गाइज, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि रेडिएशन क्या होता है। देखो, एनर्जी एमिटेड फ्रॉम ए सोर्स इज जनरली रेफर टू एज रेडिएशन। जो एनर्जी किसी भी सोर्स से एमिट होती है उसी को रेफर किया जाता है एज ए रेडिएशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, देखो सन है, सन के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है ना। तो सन में रिएक्शन की वजह से क्या होता है, एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी या फिर हीट जो है वो अपने अर्थ तक आती है, और अर्थ तक जो है वो किस फॉर्म में आएगी, रेडिएशन की फॉर्म में आएगी। ओके। तो सन से जो हीट या एनर्जी जनरेट हुई है वो अपनी अर्थ तक रेडिएशन की फॉर्म में आती है। ठीक है। एग्जाम्पल अगर ले तो हीट और लाइट फ्रॉम द सन, माइक्रोवेव्स फ्रॉम एन ओवन, एक्स रेज फ्रॉम एन एक्स रे ट्यूब एंड गामा रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यानी कि कोई भी हीट या फिर लाइट जैसे सन से आ रही है वो भी रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है। किसी भी माइक्रोवेव ओवन से जो माइक्रोवेव्स निकल रही हैं, ठीक है, वो भी रेडिएशन है। एक्स रे ट्यूब से एक्स रेज जो निकल रही है वो भी रेडिएशन है ना। गामा रेज हो गई जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलती है। ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे रेडिएशन के। अभी हम देखते हैं कि भाई रेडिएशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। Today, radiation is a common and valuable tool in medicine, research and industry. आज के टाइम में जो रेडिएशन है वो मेडिसिन में, रिसर्च में और इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला एक टूल है। ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन टू डायग्नोस इलनेस। कोई भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं। एंड इन हाई डोजेज टू ट्रीट डिजीज सच एज कैंसर। कैंसर जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हम रेडिएशन का हाई डोज यूज़ करते हैं। ठीक है। ऑल्सो हाई डोज ऑफ रेडिएशन आर यूज्ड टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। इसके अलावा हाई डोज रेडिएशन का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उनको किल करने के लिए फूड से। ठीक है। इसके अलावा कोई भी फूड है उसको ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रख सके, उसके लिए भी हम हाई डोज ऑफ रेडिएशन का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी आज के टाइम के अंदर, लेकिन इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं। ठीक है। देन हम देखते हैं भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन आ रही है, ठीक है, कोई भी रेडिएशन आ रही है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है। ठीक है। और वो रेडिएशन एक वेव की फॉर्म में आती है इस तरह से। ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं येलो वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन है, और एक होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, ये ब्लू वाला जो है वो मैग्नेट फील्ड ऑसिलेशन है। और ये एक वेव की फॉर्म में जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, प्रोपोगेशन कर रही है। ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक रेडिएशन, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट होते हैं, उस वेव को, उस रेडिएशन को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल देते हैं। ओके। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है वेवलेंथ, जिसको अभी हम समझेंगे। लेकिन जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं एक दूसरे के प्रीपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रेडिएशन इज एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम ए सोर्स एंड ट्रेवल थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। जो रेडिएशन है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है स्पेस के अंदर, जो लाइट की स्पीड है उसी स्पीड से जो है वो रेडिएशन ट्रेवल करती है। ठीक है। तो एक सोर्स से एनर्जी की फॉर्म में आती है और ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से। दिस एनर्जी हैज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ए
and a magnetic field associated with it and has wave like properties। ये जो एनर्जी है ये अपने साथ में क्या एसोसिएट करके रखती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अपने साथ में एसोसिएट करके रखती है, और इस एनर्जी की क्या होती है, वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस वजह से हम इस रेडिएशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं। ओके सो हमने देखा कि मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कम्स एट 90 डिग्री टू ईच अदर एंड द कंबाइंड वेव्स मूव प्रीपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक ऑसिलेटिंग फील्ड ऑक्योरिंग ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस। कि एक दूसरे के ये क्या होती है, 90 डिग्री एंगल पे आती है और प्रीपेंडिकुलर होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है। और ये जो है वो क्यों होती है भाई, डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रहा है स्पेस के अंदर, खाली स्पेस जो है वहाँ पे डिस्टर्बेंस की वजह से ये ओक्योर हो रही है, ठीक है। द मोस्ट फैमिलियर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसको हम शॉर्ट में ईएम बोल देते हैं, रेडिएशन इज सनशाइन, जो कि हमने सन से जो एनर्जी आ रही है वेव की फॉर्म में, रेडिएशन की फॉर्म में, उसके बारे में देखा था। विच प्रोवाइड हीट और लाइट, जो कि हमें लाइट और हीट प्रोवाइड कराती है। सनशाइन कंसिस्ट प्राइमरली टू ऑफ रेडिएशन इन इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट फ्रिक्वेंसीज। अब सनशाइन से जो एनर्जी आ रही है, जो रेडिएशन आ रही है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कंसिस्ट करती है, वो जो इंफ्रारेड और विजिबल और यूवी फ्रिक्वेंसीज की जो रेडिएशन है उनको कंसिस्ट करती है। इसके अलावा लेज़र जो है वो ऑल्सो एमिट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। देज ऑप्टिकल फ्रिक्वेंसीज, इसी फ्रिक्वेंसी के ऑप्टिकल जो फ्रिक्वेंसी है लेजर से ईएम रेडिएशन की जितनी फ्रिक्वेंसी होती है उसी की, ठीक है। The higher frequency of EM radiation consisting of X-rays and gamma rays, मतलब अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो EM रेडिएशन में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी होगी, एक्स रेज की और गामा रेज की। और एक बात हम ध्यान रखते हैं कि अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है तो उसमें एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है, और वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी लो होगी। मतलब अभी हम देखेंगे कि लोअर फ्रिक्वेंसी रेडिएशन कंसिस्टिंग ऑफ अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो फ्रिक्वेंसी। जो लोअर फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन है वो कौन कौन सी हो गई भाई, यूवी रेज हो गई, माइक्रोवेव हो गई, रेडियो वेव हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी रेडिएशन कौन सी होती है, लोअर फ्रिक्वेंसी की होती है, और इसके साथ ही साथ इनमें क्या एनर्जी भी कम होती है। ओके एंड एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी आर टाइप ऑफ नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लो फ्रिक्वेंसी की होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टर्म ऑफ इट्स वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, इनकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बेस पे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ है वो क्या है, ज़्यादा है, और आगे आगे जाते जाते इसका वेवलेंथ कम होता गया, लेकिन आगे जाते जाते इसका फ्रिक्वेंसी आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। वेवलेंथ कम हो रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है। वेवलेंथ क्या होता है गाइस, अब यहाँ देख सकते हो, ये इस तरह से वेव चलती है, और ये इसका अपर पार्ट होता है, इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, और ये लोअर पार्ट होता है, इसको हम ट्रफ बोलते हैं। तो दो क्रेस्ट के बीच की ये डिस्टेंस जो है ना, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर दो ट्रफ्स के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है। अगर ये वेवलेंथ यहाँ पे आप देख रहे हो ये डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ आके ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो अगर ये वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ है तो लोअर एनर्जी होगी और लोअर यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगी। लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं इसका वेवलेंथ जो है वो शॉर्ट होता जाता है और फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाती है और एनर्जी भी हाइयर होती जाती है। इस स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो इनकी वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और एनर्जी सारी की तीनों चीज़ें ही क्या होती है, लो होती है। अगर गामा रेज की बात करें तो इसकी शॉर्टर वेवलेंथ होगी, हाइयर फ्रिक्वेंसी होगी, हाइयर एनर्जी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बीच में स्पेक्ट्रम के बीच में आता है विजिबल लाइट, जो कि हमारी ह्यूमन आई से देखा जा सकता है और एक लाइट की फॉर्म में ये हमको दिखता है। जो इंफ्रारेड होता है इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एज ए हीट, मतलब थोड़ा सा हीट का हमें एहसास हुआ तो हमें मतलब इनकी प्रेजेंस पता चल जाती है, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम है, जिसके अंदर इस साइड में तो क्या है भाई, लॉन्गर वेवलेंथ है, लोअर फ्रिक्वेंसी है, लोअर एनर्जी है। इस साइड में बढ़ते जाएंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ होगी, हायर फ्रिक्वेंसी होगी, हायर एनर्जी होगी। और ये हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे थे भाई कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन टर्म ऑफ इट्स वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसीज। ईच फॉर्म ऑफ वेव एंड फ्रिक्वेंसी पेयर जनरेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। मतलब फ्रिक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो पेयर होके ही एनर्जी बनती है। कि अगर वही बात है, अभी हमने देखा शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ और हायर फ्रिक्वेंसी तो हायर एनर्जी, इस तरह से पेयरिंग होता है उसका। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैन बी कंसिडर्ड एज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, जैसे कि हमने देखा ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन था। एट द राइट एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लोअर फ्रिक्वेंसी, जो कि हर्ट्ज में हम नापते हैं, रेडिएशन एग्जिस्ट। एट द लेफ्ट एंड रेडिएशन विद हायर फ्रिक्वेंसी, ये हमने उसमें स्पेक्ट्रम में देख लिया था। अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी ना तो क्या होगा, एनर्जी भी इंक्रीज होगी, ज़्यादा एनर्जी होगी उस रे की, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। यहाँ पे थ्योरी में लिखा गया है वेवलेंथ के बारे में कि वेवलेंथ जो है वो उसको हम किसके द्वारा शो करते हैं, गामा से, ये लैम्डा से शो करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू मोस्ट नियरेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ्स। मतलब दो नियरेस्ट क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर दो ट्रफ्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। हैंस टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स ऑन ए वेव आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ ए सिंगल कंप्लीट वेवलेंथ। यानी कि जो दो नियरेस्ट क्रेस्ट हैं वो एक दूसरे से किसके द्वारा वो होती है, सेपरेटेड होती है एक डिस्टेंस के द्वारा, जिसको हम सिंगल कंप्लीट वेवलेंथ बोल सकते हैं। गामा रेज की अगर बात करें तो गामा रेज का हमने देखा भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, हायर एनर्जी होता है स्पेक्ट्रम में, ठीक है, और हायर फ्रिक्वेंसी होता है, शॉर्टर वेवलेंथ होता है। तो गामा रेज जो होती है वो मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, ठीक है। देन हम वन बाय वन करके हर एक जो भी हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेज है, इनकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ के बेस पे इनको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, तो उनको हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्टली हम देख रहे हैं विजिबल लाइट के बारे में। जो विजिबल लाइट है वो हमने देखा कि जो ईएम स्पेक्ट्रम है उसके मिडल में प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है। इट इज सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज ऑप्टिकली विजिबल टू द ह्यूमन आई। ये जो विजिबल लाइट है इसको ह्यूमन आई के द्वारा देखा जा सकता है, ठीक है। एवरी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट इज काउंटेड एज लाइट, but since this EM radiation is the only light optically visible to human eye, it is known as visible light. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है उसको लाइट में काउंट किया जाता है, लेकिन सबको ह्यूमन आई के द्वारा देखा नहीं जा सकता। ये जो विजिबल लाइट है इसको ह्यूमन आई के द्वारा देखा जा सकता है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट बोलते हैं। सेकेंड है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने देखा कि उसके राइट में जो है ये हमारा स्पेक्ट्रम था इस तरह से, तो यहाँ पे हमारा रेडियो वेव्स था, ठीक है, जहाँ पे लोअर फ्रिक्वेंसी था और वेवलेंथ जो है वो क्या था भाई, ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ था, ठीक है, तो एनर्जी भी उसका कम होगा। इट इज़ प्रेजेंट एट द स्टार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ईएम वेव्स विद लॉन्गर वेवलेंथ हैव द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी एंड लोएस्ट एनर्जी। ये पेयर बनता है कि जहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ है, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी है, तो एनर्जी भी लो होगी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स का लोकेशन जो है वो इस साइड में है। रेडियो वेव्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कहाँ कहाँ रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है, मीडिया ब्रॉडकास्टिंग में इसका यूज़ किया जाता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में, रेडियो टेलीस्कोप्स में इसका यूज़ किया जाता है रेडियो वेव्स का। इसके अलावा माइक्रोवेव्स की अगर बात करें, द माइक्रोवेव इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो माइक्रोवेव का तो हमने नाम सुना होगा, किचन में जो यूज़ किया जाता है माइक्रोवेव ओवन, उसके अंदर यूज़ होता है, ठीक है। इट इज़ कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो 300 से
300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक के बीच में होता है। और इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? वायरलेस नेटवर्क के अंदर, सैटेलाइट्स में, स्पेस क्राफ्ट कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव रेडियो रिले नेटवर्क में, मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है, रिमोट सेंसिंग में, पार्टिकल असिलेरेटर के अंदर, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में और स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है वो माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव्स, जिसको हम IR वेव्स के नाम से भी जान लेते हैं। ठीक है, IR रेडिएशन के नाम से भी बोल देते हैं। एंड इंफ्रारेड वेव और IR रेडिएशन इज ए रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेयर वेवलेंथ रेंज फ्रॉम अबाउट 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। इसका रेंज कितना होता है वेवलेंथ का? 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर का वेवलेंथ होता है IR वेव्स का। ठीक है, IR रेडिएशन का। Infrared waves are much longer wavelength than those of visible light but shorter wavelength than those of radio waves। मतलब विजिबल लाइट के कंपैरिजन में तो इसका जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, लेकिन रेडियो वेव्स है उनके कंपैरिजन में इनका जो वेवलेंथ है वो क्या है? शॉर्टर है। यानी कि विजिबल लाइट के कंपैरिजन में जो है इसका एनर्जी लो होगा, लेकिन रेडियो वेव के कंपैरिजन में इनका जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगा। ए रेंज ऑफ IR रेडिएशन इज कैन बी easily detected as heat। एक इंफ्रारेड वेव है उसकी रेंज को हम हीट के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। द इंफ्रारेड सेक्शन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फार इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड एंड नियर इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड जो सेक्शन है वेव्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, उनको भी हमने 3 भागों में जो है वो डिवाइड कर दिया भाई। मतलब 3 टाइप का जो इंफ्रारेड वेव्स हो गया, फार इंफ्रारेड हो गया, मिड इंफ्रारेड हो गया और नियर इंफ्रारेड हो गया। इनके अंदर से जो फार इंफ्रारेड है ऑल्सो नोन एज थर्मल इंफ्रारेड। फार इंफ्रारेड को हम थर्मल इंफ्रारेड के नाम से भी जानते हैं। दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट, लोकेट एंड व्यू बॉडी इन स्पेस। इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? फार इंफ्रारेड जो रेडिएशन है इनका, जो हमारा स्पेस है उसके अंदर किसी भी बॉडीज़ को लोकेट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स अलाउज एज टू ट्रैक एंड मॉनिटर द अर्थ टेम्परेचर पैटर्न्स। अर्थ के टेम्परेचर के पैटर्न को ट्रैक करने के लिए और उसको मॉनिटर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर थर्मल इमेजिंग। थर्मल इमेजिंग में इसका यूज़ किया जाता है। द मोस्ट रिमोट कंट्रोल ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं उनके रिमोट कंट्रोल में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये थे एप्लीकेशन इंफ्रारेड वेव्स के। आप यहाँ कुछ देख सकते हैं कि अल्ट्रावायलेट जो UV रेज हैं, ठीक है, वो कहाँ से आती है, उसका हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, जिसके अंदर से हमने डिटेल में विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स के बारे में देख लिया है। अल्ट्रावायलेट जो UV रेज हैं वो उनका सोर्स क्या है? सनलाइट है और आर्क वेल्डिंग है। इसका हेल्थ पे इफेक्ट क्या होगा? स्किन बर्न होगा, आर्क आई, फोटो किरेटाइटिस, इसमें आंखों से शायद पानी वानी आने लग जाता है, स्किन कैंसर। ठीक है, ये हो सकता है हेल्थ पे इफेक्ट किसका? अल्ट्रा वायलेट रेज का। इसके अलावा विजिबल लाइट है उसका सोर्स क्या है? लेजर्स। टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो सकती है, जैसे कि एकदम से हमारी आंखों पे लाइट पड़ती है तो हमें जस्ट थोड़ी सी देर के लिए वो ब्लर नहीं हो जाता, वैसे टेम्परेरी ब्लाइंडनेस है। ऐसा नहीं कि आप सच में अंधे हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे कि आपका घर में बल्ब जलाते हो तो आपके जस्ट सामने बल्ब तो छोड़ो, वो टॉर्च अगर आप मारोगे जस्ट आँख के सामने तो आपको थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, है ना। तो उस तरह से टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो जाती है। IR रेडिएशन का सोर्स है रेड हॉट स्टील, ग्लास मैन्युफैक्चर। रेडनेस एंड स्किन बर्न हो जाएगी। ठीक है, रेटिनल बर्न हो जाएगा, कैटरेक्ट्स हो जाएगा। माइक्रोवेव की अगर बात करें तो फूड प्रिपरेशन, टेलीकम्युनिकेशन इसका सोर्स है। इंटरनल हीटिंग होती है और ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा रेडियो वेव्स की अगर बात करें तो इसका सोर्स है रेडियो, TV और रडार। और इसका हेल्थ पे इफेक्ट क्या होगा? इंटरनल हीटिंग होगी और ऑर्गन हमारे बॉडी के डैमेज हो सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में देख लिया और रेडिएशन क्या होता है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, वो सारी चीज़ें देख ली। ठीक है, और ये जो रेडिएशन है इनका हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो भी देख लिया, सोर्सेज क्या है वो भी देख लिया। लेकिन एक टॉपिक रहता है हमारा आयनाइजिंग रेडिएशन का, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले आयनाइजिंग रेडिएशन होता क्या है, देन इसके टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जिसमें हमें पढ़ना है अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेज को। एंड
इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे और इसका जो हेल्थ के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, बॉडी के ऊपर, और रेडिएशन और हेल्थ इफेक्ट, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर पीडीएफ चाहिए इसका तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।